प्यारे बच्चों, मरहबा किड्स कार्टून स्टोरीज में खुश आमदीद। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, ताकि न्यू आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आपको ही मिले। एक बादशाह के यहाँ दो जुड़वा बेटियां पैदा हुई। वो बहुत खुश था। इसने खुशी में पूरे शाही महल में मिठाइयाँ तकसीम की। हर कोई बादशाह की खुशी में खुश था। सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह ने खुशी में शाही दावत का एहतमाम किया। शहजादियों का नाम इल्सा और रपुंज़ल रखा गया। दोनों शहजादियां बहुत खूबसूरत एक जैसी थीं। बचपन में मलका इन्हें एक जैसा तैयार करती और एक जैसे बाल बनाती। शहजादियों का बहुत ख्याल रखा जाता था। दोनों बहुत ज़हीन अक्लमंद थीं। दोनों साथ साथ रहती और एक साथ खेलती थी। वक्त गुजरता गया और दोनों जवान हो गईं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ एल्सा शहजादी को ये लगता था कि सब लोग रपुंज़ल को ज्यादा पसंद करते हैं। रपुंज़ल खामोश तबीयत और नरम मिजाज लड़की थी। एल्सा दिल ही दिल में रपुंज़ल से जलने लगी। एल्सा की बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने की वजह से और मुंहपट होने की वजह से, इसकी बदतमीजी की वजह से मलका और बादशाह सख्त परेशान हो गए। एल्सा की बदमिजाजी की वजह से रपुंज़ल इसे समझाती, मगर हर बार रपुंज़ल से एल्सा बदतमीजी करती और इसको चुप करवा देती। दोनों का 18वां जन्मदिन आया। बादशाह ने हर तरफ सालगिरह के दावतनामे भेजे। सबको दूर दराज से बुलाया गया। हर तरह के लोगों ने शाही सालगिरह में शिरकत की। एल्सा और रपुंज़ल भी बहुत खूबसूरत तैयार हुई। इनके लिबास एक जैसे थे। एल्सा और रपुंज़ल की सालगिरह का केक लाया गया, मगर जैसे ही एल्सा के सामने केक आया, इसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और सब नौकरों पर गुस्सा करने लगी। महल में आए सभी लोग इसका मजाक बनाने लगे और मुख्तलिफ बातें इसके मुतालिक करने लगे। बादशाह को सख्त शर्मिंदगी का सामना हुआ। मलका के बेहद समझाने और बादशाह की नसीहतों के बावजूद जब एल्सा की बदतमीजी कम ना हुई तो बादशाह ने शाही वजीर को बुलवाया और इससे मशवरा किया। शाही वजीर ने बादशाह को एक अनोखा मशवरा दिया। बादशाह ने दोनों शहजादियों को एक एक टोकरी दी और कहा, जाओ जाकर अपने हुस्न अखलाक और मोहब्बत की मदद से शहर में जाकर सबसे खूबसूरत और मुख्तलिफ सेब तोड़ कर लाओ। दोनों शहजादियां सफर पर निकली। रपुंज़ल की हुस्न अखलाकी और मोहब्बत की वजह से वो जहाँ जाती लोग इसे पसंद करते और अपने बाग के सेब इसे दे देते, मगर एल्सा को किसी ने सेब नहीं दिए। इसकी बदतमीजी की वजह से किसी ने इसे पसंद नहीं किया। जब वो महल वापस लौटी तो एल्सा की टोकरी बिल्कुल खाली थी, जबकि रपुंज़ल की टोकरी हर तरह के मुख्तलिफ खूबसूरत सेब से भरी हुई थी। यूं इस तरह एल्सा को अपने मिजाज पर शर्मिंदगी हुई। इसने बादशाह और मलका से माफी मांगी और रपुंज़ल को गले से लगाया और कहा, मैं आइंदा किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। बादशाह ने पड़ोस मुल्क के दो खूबसूरत ज़हीन शहजादों को बुलवाया। उनसे अपनी शहजादियों की शादी कर दी और यूं इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की मजे मजे की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। जब तक अगली कहानी का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।